सो वेलकम गाइस, हाउ ऑल आर यू एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरा पास्ट वीक का जो भी ट्रेड्स एनालिसिस वगैरह थे वो सब चीज़ें शेयर करूँगा। एंड ये चीज़ों को मैं वन forex.com की चार्ट में प्रिजर्व करके रखा था। एंड और जो अदर हमारा टिकर्स होते हैं ब्रोकर्स के, उनको यूज़ किया करता था मैं एनालिसिस करने में। जब वहाँ पर ट्रेड खत्म होता था यहाँ पर मार्क कर देता था, राइट। सो मैं मोस्टली एन क्यू कम ट्रेड करता हूँ एंड एन क्यू अभी फ़िलहाल ट्रेड करना शुरू किया। गोल्ड कंसिस्टेंटली करता हूँ। तो इस चीज़ को अगर आप इधर देखने की कोशिश करोगे, राइट। सो मंडे 2 मार्च से हमारा शुरुआत होता है। जो हमारा पहला ट्रेड था वो एक ऑर्डर ब्लॉक से था एंड यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था वो पेंडिंग था। ओके, जब इसको मार्केट टैप करता है यहाँ से मैं शिफ्ट होता हूँ 1 या फिर 5 मिनट जो भी उसका होगा। ओके, यहाँ पर जाने के बाद, राइट, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जैसे ही प्राइस एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, ओके, एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है, जैसे कि 2 कंजिक्यूटिव कैंडल्स है यहाँ पे। तो मार्केट जब इसके अंदर रिट्रेसमेंट देता है तो हमारा एंट्री इसके अंदर का होता है एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहता है। 1:1.5 का मेरा टारगेट रहता है। ओके, 1:1.5 का। एंड दूसरा जो रहता है 1:2 का। ओके, एंड ये दोनों ही हिट हो चुके थे। बट स्ट्रक्चरली अगर मैं स्कैल्पिंग करूँगा इन फ्यूचर, जब प्रोफेशनल हो जाऊँगा, देन मेरा स्टॉप लॉस कहीं इधर रहेगा, ये जो है ना इसके नीचे रहेगा। एंड जो मेरा एंट्री होगा एग्जैक्टली इधर ही होगा। एंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो स्विंग पॉइंट्स को लेके, जैसे कि ये वाला स्विंग पॉइंट है 1:1.5 में हो रहा था, सॉरी 1:2 में आ रहा था। ये यहाँ पर अगर देखोगे इसको मॉडिफाई करने के बाद, तो मेरा जो टारगेट रहता ये वाला रहता। ओके, यहाँ पर देखो एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट मेरा यहाँ पर जो एक ग्रीन कैंडल है ना यहाँ पर रहता मेरा। ओके, यहाँ तक मेरा टारगेट रहता। एंड जैसे ही टारगेट हिट होता है, यू नो दैट व्हाट हैपन, यहाँ पर मैं कंप्लीट एग्जिट करूँगा। इन फ्यूचर अगर मैं प्रो लेवल का ट्रेड बनता हूँ एंड स्कैल्प करता हूँ, तो हमारा जो आज का सॉरी इस वीक का पहला ट्रेड था ये था स्ट्रक्चरली। ओके, ये था 1:, ये हमारा जो स्विंग पॉइंट है 1:1.5 के साथ आ रहा था, तो ये हमारा पहला ट्रेड था। एंड दूसरी चीज़ अगर तुम नोटिस करोगे, ये हमारा लंदन सेशन के अंदर था। ओके, लंदन सेशन के अंदर था। मैं रात को ये यहाँ पर ट्रेड नहीं करता हूँ, लंदन सेशन के अंदर था तभी किया है। अभी देखो न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है, 15 मिनट में आ जाओ तुम। आने के बाद यहाँ पर देखोगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। ये क्या था? एक ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, एंड इन 5 मिनट जो हमारा बायस था वो भी अप साइड का ही था। क्यों था? क्योंकि मार्केट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज़ कर रहा था एंड इन 5 मिनट्स ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया है। ओके, तो ये सब चीज़ें को अगर तुम कंबाइन करोगे, हमें एक अप साइड का मोमेंटम मिलना चाहिए। एंड मार्केट रिट्रेस करता है कहाँ पे ना, एक 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंड उसके साथ साथ 5 मिनट का इसका जो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक। ओके, इसके अंदर जैसे मार्केट टैप करता है, मैं जाता हूँ 1 मिनट 3 मिनट जो भी लोअर टाइम फ्रेम मैं एक्सेसिबल कर सकता हूँ। ओके, जाने के बाद यहाँ पर अगर तुम देखोगे दो रेड कैंडल्स थे एंड यहाँ पर एक, हाँ दो नहीं पर एक था, एक रेड कैंडल है। इसका जब हाई ब्रेक हुआ, ओके, सो सॉरी फॉर दिस, इसका जब हाई ब्रेक हुआ, मार्केट जब यहाँ पर रिटेस्ट किया, ओके, रिटेस्ट में एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा एंड 1:1.5 का पहला प्रायरो टारगेट रहेगा एंड दूसरा हमारा स्विंग पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ तक रहेगा। इसका बॉडी तक भी लोगे अगर तो यहाँ तक रहेगा। ओके, ये वाला जो ये ऑलमोस्ट हिट हुआ था यहाँ तक, अगर मैं यहाँ तक टारगेट करता तो मैं यहाँ पर एग्जिट करता। जैसे ही थोड़ा रेड कैंडल वहाँ इसके नीचे आया तो मैं यहाँ का ही क्लोज कर देता, टू बी ऑनेस्ट मैं क्लोज कर देता। बट 1:1.5 इज हियर। ओके, 1:1.5। अगर गाइज आपको जीरो टू हीरो सीखना है, जो भी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, आई एम रेडी टू टीच यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आपको बस मेरे लाइव स्ट्रीम को जाके देखना है एंड उसके अंदर मैं जो भी चीज़ें करता हूँ, लाइव एनालिसिस वगैरह करता हूँ, आपको उधर सब मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यू डोंट नीड टू कम इन टू माई मेंटरशिप। ओके, कि मेरे साथ लाइव बैठ के तुम ट्रेड करो एंड जो भी तुम्हारे अंदर जो भी क्वेश्चन आए सब पूछो एंड मैं क्लियर करूँ, उस पर आने की आपका ज़रूरत है ही नहीं। अंडरस्टैंड? अब डायरेक्टली मैं जो भी लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ उसके अंदर जाके आप देख सकते हो चीज़ों को। ओके, तो ये चीज़ें हैं। जस्ट अ सेकेंड।
जो मेरा दूसरा ट्रेड रहता है वो मेरा न्यूयॉर्क के अंदर ख़त्म हो गया एंड मैं इधर काइंड ऑफ बोल सकते हो क्लोज ही कर चुका था। एंड ये वाला ट्रेड मैं लिया नहीं हूँ, जस्ट मेरा सेटअप बन रहा था। ओके, 9:30 बज रहे थे बट इसको लिया नहीं था। क्यों? मैं मेरा एंट्री मिस हो चुका था। जब मैं आके देखा तो मेरा एंट्री इधर मिल रहा था, तो नेगेटिव रिस्क और मैं नहीं ले सकता, तो मैं नहीं लिया। ओके, सो ये एक मिस ट्रेड है, राइट। दूसरा ट्रेड अगर हम देखने की कोशिश करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। एक मिनट गाइस, एक छोटा सा इंस्टेक्ट है वो आ गया। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड को अगर फोकस करें, ये तो हमारा मिस हो गया। हाँ, ये हमारा मिस हुआ था। नेक्स्ट दिन हमारा जो दूसरा ट्रेड है वो भी हमारा देखोगे अगर ऑर्डर ब्लॉक से ही है, इसके अंदर से ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप किया। मार्केट में मेरा बायस डाउन साइड के था क्योंकि लोअर लोज फॉर्मेशन हो रहे थे। सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, इस 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। फिर 5 मिनट में जाके स्ट्रक्चर्स वगैरह देखना पड़ता है। जैसे कि तुम इधर गए, जाने के बाद यहाँ पर सब ठीक ठाक था। तुम अगर चाहते तो ये वाले ट्रेड को, जब ये वाला ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर तुम्हारा एंट्री मिस हो जाता अगर तुम इधर एंट्री करते हैं। ओके, सो इधर तो एंट्री तुम्हारा नहीं बन रहा था, टू बी ऑनेस्ट नहीं बन रहा था। ओके, सो मैं इधर कैसे एंट्री किया, तो अगर मैं जाऊँ 1 मिनट पे, ओके, मार्केट में रेंजेस कम थे तो इसीलिए मैं 1 मिनट में फोकस किया। ओके, 1 मिनट में फोकस किया। एंड 2 मार्च ये था हमारा, 2 मार्च की रात। एंड किधर, हाँ यहाँ पर जब मार्केट इसको जाके टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पर जो इतना बड़ा दो दो ग्रेन्स कैंडल्स थे, इनका जैसे ब्रेक डाउन हुआ। इधर अगर देखोगे ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, ये भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। एंड देन अगेन ब्रेक डाउन इधर होता है एंड मार्केट यहाँ पर फॉल देता है। एंड यहाँ पर जो छोटा सा आप देख रहे हो ये वाला, ओके, ऊपर नीचे ऊपर अगेन गया, तो यहाँ पर कहीं से आपका एंट्री होता। ओके, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहता। ओके, एंड 1:1.5 का आपका टारगेट रहता, राइट। 1 मिनट, ये वाला ट्रेड था किसी और, मुझे चेक करने दो। सॉरी गाइस, यहाँ पर जैसे हमारा एंट्री के टाइम, इसको मैं जब मार्क कर रहा था डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, तब गलती किया था। ये हमारा दो जो रेड कैंडल्स है इनका जब ब्रेकआउट होगा, ओके, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ओके, ये हमारा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है बट दिख नहीं रहा है। ओके, मेरा ब्रोकर का जो चार्ट है उधर हुआ था, तो मेरा एंट्री जो था इस पे ही हो चुका था। जब ये देखो इसको ब्रेक किया, यहाँ पर कहीं हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, तो मेरा जब ये ऊपर उठ रहा था, ओके, यहाँ पर एंट्री हुआ था। एंड होने के बाद यहाँ पर अगर तुम देखोगे इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहता एंड इसके नीचे तुम्हारा 1:1.5 का टारगेट रहता। अंडरस्टैंड, ये एक्चुअल चीज़ है टू बी ऑनेस्ट। एंड ये था मेरा लंदन सेशन का 3 मार्च का ट्रेड। ओके, दूसरा ये एम्प्टी एरिया है, इसके अंदर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। फिर आ गया मैं रात के सेशन पे 7:30 बजे, तो यहाँ पर मैं 15 मिनट में गया, ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए। पहला ऑर्डर ब्लॉक्स मेरा ये बन रहा था, अगर तुम देखोगे तो लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग मूव, ये ऑर्डर ब्लॉक था। एंड दूसरा चीज़ क्या था ना, जैसे बहुत ज़्यादा फॉल आ गया तो 5 मिनट में मैं गया। ओके, 5 मिनट में मुझे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिला, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग मूव, एंड इसको मार्केट टैप नहीं किया है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट जैसे आता है, हाँ, यहाँ पर जैसे मार्केट आता है मैं जाता हूँ 1 मिनट या फिर 3 मिनट के अंदर सेटअप वाइज गया। जाने के बाद यहाँ पर देखो कंजिक्यूटिव जो कैंडल्स आ रहे हैं इधर, ओके, ये कंजिक्यूटिव कैंडल से इसको मार्केट अप लिया, फिर अगेन हमारा बढ़ जाएगा इधर ये, फिर मार्केट अगेन इसको ब्रेकआउट किया। तो ऐसा करते करते लास्ट में जो बच गया पेयर, वो ये 3 कैंडल है। इनको जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक करता है, करने के बाद यहाँ पर मार्केट क्या किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मेरा एंट्री हुआ, इसके ऊपर स्टॉप लॉस था। एंड 1:2 या फिर 1:1.5 का ही आपका टारगेट रहना चाहिए। 1:1 पे निकल जाओ भाई, मैं बोल रहा हूँ 1:1 पे निकल जाओ। एक्यूरेसी आपका हाई रहना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉप ट्रेडर, बिकॉज विन रेट ट्रेडिंग इज अ साइकोलॉजिकल गेम एंड you need confidence, and win rate provide you confidence directly and indirectly. ओके, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ, बट अगर आपका सपोर्ट रहा इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि नहीं आपको ये चाहिए, तो मैं कम्प्लीटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मैं क्यों लोअर रिस्क टू रिवॉर्ड पे भी कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्यों उसको फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 10:30 के आसपास, मतलब मेरा 10:30 से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तो इसीलिए मैं लिया। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो प्रॉपरली टीपीपी हमारा हिट हुआ है।
दूसरा ट्रेड में हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ, जस्ट मेरा जो भी ट्रेड्स रहते हैं, जैसे कि सब ट्रेड्स, ओके, इस सब ट्रेड्स को मैं पहले ही सेंड कर देता हूँ होने से पहले। ओके, तो वहाँ पर जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा। सो ये होता है हमारा फोर्थ का। लेट मी सी, कब हुआ था, आई होप, तो ये था मेरा 3 मार्च का रात का ट्रेड। फिर मेरा 4 मार्च शुरू होता है एंड ये है मार्च 4 वेडनेसडे का। एंड मैं वही सेम प्रोसेस इधर भी फॉलो करता हूँ। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एंड जो हमारा इधर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एंड मैं यहाँ पर 1 मिनट वगैरह में डायरेक्टली जाता हूँ, क्योंकि अभी आपको पता लग चुका है मैं कर क्या रहा हूँ, स्कैल्पिंग क्या कर रहा हूँ। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट इधर टैप किया, करने के बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है एंड देने के बाद मैं इधर से एंट्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि इधर एंगल्फिंग पैटर्न बनाया था एंड यहाँ पर क्लियर एंगल्फिंग था एंड यहाँ पर एक क्या मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, तो डायरेक्टली हम इधर एंट्री कर सकते हैं। एंड डायरेक्टली एंट्री करने के बाद यहाँ पर मेरा 1:2 का टीपी मिला, क्योंकि यहाँ पर अगर करता ये 1:1.5 से नीचे तो ये तो नहीं लूँगा, इसके ऊपर लूँगा तो यहाँ पर क्लीन लिक्विडिटी कहाँ तक है, यहाँ तक है। ओके, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक तक जो है यहाँ पर कर लिया। ओके, 1:2 का ये था। फिर दूसरा ट्रेड मेरा वही था, ये मेरा जो नॉन ट्रेडिंग के अंदर हुआ था तो इसलिए मैं इग्नोर किया। फिर मेरा यही ऑर्डर ब्लॉक, फिर 1 AC मॉडल। देखो ये सुपर एंगल्फिंग मॉडल है, कुछ भी नहीं है। 3 कंजिक्यूटिव कैंडल से इनको जब मार्केट ब्रेक करता है, इन लेवल से सेलिंग आता है, तो मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद कभी रिटेस्ट नहीं किया है। तो यूजिंग दिस कंसेप्ट यू कैन गो विथ व्हाट, कि हाँ मार्केट इसको ब्रेक किया तो लेट्स गो विथ दिस। ओके, चलो, ये मेरा 4 मार्च का सेकेंड ट्रेड था, मतलब डे क्लोज हुआ, तो ये मेरा सेकेंड ट्रेड था। थर्ड ट्रेड अगर मैं बताऊँ, हाँ, स्टॉप लॉस किया। यहाँ पर मेरा एक 5 मिनट या 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि भाई मैं यही करता हूँ जो भी करता हूँ। हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट में बायस तो था, डाउन था, तो मार्केट जब इसको टैप करता है एंड मेरा इधर सेटअप बनता है तो मैं इधर सेल साइड के लिए जाता हूँ एंड मेरा स्टॉप आउट मार्केट ले लेता है। मार्केट मेरा स्टॉप आउट ले लेता है। एंट्री कैसे हुआ इसको अगर तुम देखने की कोशिश करो, सो मार्केट में देखो ये क्लीन ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है एंड मार्केट इस बुलिश कैंडल को क्या किया ना, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया। ओके, नीचे आने के बाद मेरा एंट्री इधर से मिस हुआ। मिस होने के बाद मैं फोमो में एंट्री किया इधर, वरना अगर मैं इधर एंट्री कर लेता ना, मेरा 1:1 का टारगेट में ब्रेक इवन निकल जाता। ओके, 1:1.5 तो आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। ये देखो 1:1.5 में निकल चुका होता, बट मी द फक पर्सन व्हाट आई डिड, आई वेटेड फॉर आई did entry in FOMO and targeted this and I gave my stop loss. Secondly, trade was taken in buying side in 15 minutes when market broken this bullish order bearish order block. Using the bullish order block, so price bias is changed, delivery is changed, so that's why I started using this bullish order block. And when price came here and for my super engulfing setup, I go for long from here and एक स्टॉप लॉस था, तो इसको कवर करते करते मैं 1:2 को हिट करने के लिए कोशिश किया। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल भी 1:2 के साथ अलाइन हो रहा था, तो इसको देखते हुए हमारा 1:2 में जो सेटअप था वो कंप्लीट होता है। राइट, यही ऑर्डर ब्लॉक का ही खेल है सब, और सेशंस का गेम है। ये देखो मैं कब लंदन सेशन में, पीक लंदन आवर्स में ही ट्रेड कर रहा हूँ, इसके बाद में नहीं कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, इन सेशन के अंदर। फिर यहाँ पर मेरा इवनिंग का टाइम होता है एंड यहाँ पर अगर देखोगे ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का। एंड 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को तुम जाके इधर देखो, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड एक का सेलिंग का मूव दिया, फिर मार्केट इसको अगेन रिटेस्ट करने के लिए गया। 1 मिनट में जाओ, 1 मिनट में जाने के बाद 1 मिनट में जाने के बाद इधर देखो मार्केट ने क्या किया है, जस्ट सेकेंड। हाँ, मार्केट ने क्या किया है, ये जो कंप्लीट एंगल्फिंग कैंडल्स हैं, मतलब जो हमारा कंटिन्यूएशन कैंडल्स है, इनको चेंज कर देता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जिसको ICT CIST बोलते हैं, वो किया है। फिर मार्केट में मैं उस लेवल से एंट्री लेता हूँ एंड हाई पे मेरा स्टॉप लॉस रहता है एंड 1:1.5 का टारगेट रहता है। इस पर 1:2 क्यों नहीं, क्योंकि हमें लिक्विडिटी लेवल नीचे ज़्यादा था नहीं एंड ये 1:1.5 पे परफेक्टली अलाइन हो रहा था, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो वहाँ पर मेरा एंट्री हुआ। फिर ये हमारा 9-10 PM ख़त्म हो जाता है, फिर ये ट्रेड नहीं हुआ। रात के 2 बजे बस ये एक सेटअप बना था, तो मैं सो रहा था, बट एक अंदर से अर्ज आया कि लेट गो विथ दिस, ओके, काइंड ऑफ ओवर ट्रेडिंग करने का मन हुआ। ओके,
तो उसी के चक्कर में मैं क्या किया था ना, इधर जो हमारा फ्राइडे रात के मतलब फ्राइडे हो चुका था, गुरुवार ही मान लो इसको, तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा एंट्री किया था एंड डायरेक्टली टारगेट दे दिया था। ओके, एंड ये वाला जो था यहाँ पर देखोगे अगर, फिर वही सेम गलती किया मैं। सुबह उठा मैं 4 साढ़े 4 बजे, मेरे एग्जाम्स आ रहे थे, पढ़ाई करना था, 6 मार्च को जाके देख लो, नहीं तुम कैसे देखोगे, तो स्कूल लेवल का एनुअल एग्जाम 11th क्लास का, तो उसके लिए पढ़ाई के लिए उठा था मैं। तो यहाँ पर मुझे एक सेटअप मिला कि हाँ ये जो एक जोन था ये ब्रेक हुआ था, फिर इसको रेस्पेक्ट मिला है, तो यहाँ से मैं एक छोटा सा स्कैल्प मार दिया था। ये मेरा दिन का दूसरा ट्रेड था एंड ऑलमोस्ट देखोगे अगर मैं ये वाला जो ट्रेड है इसको मिस किया, क्योंकि मैं स्कूल में था, ये वाला ट्रेड को मैंने मिस किया। दूसरी बात, मिस किया था, मैं लोगों को बस दिखाया कि हाँ भाई ये वाला ट्रेड मेरा मिस हो गया। फिर यहाँ पर आके देखो फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन पे, हाँ फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन पे मेरे पास वीडियो है, उसका क्लिप भी मैं लगा दूंगा अगर पॉसिबल रहा। लेट को मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ, ओपन करता हूँ वीडियोज़ एंड ये देख सकते हो 19:48, ये भी देखो 8:07 है राइट। लेट मी चेक इट प्रॉपरली व्हाट हैपन। 19:18:45, 19 आई होप दिस आई गेस नो, हाँ ये वाला देखो, इसको अगर क्लीन देखने की कोशिश करो। बट देखो ट्रेड नहीं ले, देखना एक छोटा सा सेल आएगा, इसको हम आवाज नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा आवाज यूज करके, तो मार्केट का इसको तुम देख सकते हो। तो अगर हम चाहें तो इस एरिया से एक सेल साइड का एंट्री ले सकते हैं। एंट्री हुआ, ओके, बस देखो ट्रेड मत लो, हर पल ट्रेड नहीं लेना है भाई, हाँ हर पल ट्रेड नहीं लेना रहता, ओके सीखना रहता है। यहाँ से मार्केट एक सेल साइड का इम्पल्सिव दे सकता है, बट देखो इसको कैसे काम, देखते हैं क्या होता है। हाँ तो गाइस अगर तुम लोग इधर देखने की कोशिश करो, मैं इधर इसको सेल किया हूँ, देख सकते हो। सो गाइज यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैं भी इसको लाइव में ट्रेड लिया था एंड स्टूडेंट के साथ बैठ के इसको लिया था राइट। एंड यहाँ पर मेरा ये वीक ख़त्म होता है एंड फिर रात भर कोई ट्रेड नहीं लिया था, बट एनालिसिस वगैरह शेयर किया करता था। यही था गोल्ड में मेरा इस वीक का जो भी चीज़ें तुम बोल सकते हो, जो भी चीज़ें हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मैं रोज़ लाइव आने की कोशिश करूँगा एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे नॉलेज देने के लिए भी कोशिश करूँगा। सो होप्स कि आपका सपोर्ट बनाए रहे एंड आप एक पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी बन सकते हो न्यू इंडियन ट्रेडर्स। अभी तो कुछ नहीं है, फ्यूचर में बहुत बड़ा बनेगा, आई होप सो। ओके एंड आई विल मेक इट हैपन। थैंक यू।